बैक टू माई इंग्लिश डेलीकेसी क्लासेस। तो आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पैब्लो नेरुदा की एक पोएम कीपिंग क्वाइट। तो पैब्लो नेरुदा जो पोएट थे, ये इनका एक पेन नेम था। पेन नेम होता है कि जब कोई आर्टिस्ट या फिर राइटर कुछ भी अपना वर्क पब्लिश करे और उसमें अपना नाम ना देके अपना एक निक नेम लिखे तो उसे कहते हैं पेन नेम। सो इनका ओरिजिनल जो नेम जो था वो था नेफ्ली रिकार्डो रेज बिजोल्टो। इन्हें नोबेल प्राइज में भी मिला था लिटरेचर में 1971 और इनकी डेथ 1973 में ये हो गई थी। ये 20th सेंचुरी के काफी फेमस राइटर थे। तो अब ये पोएट के बारे में पढ़ लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट दी पोएम। सो पोएम कुछ ऐसी है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सो पोएट क्या कह रहे हैं कि अब हम लोग 12 तक काउंटिंग करेंगे और हम लोग शांत हो जाएंगे। ये स्टिल का मीन्स शांत होने का मतलब ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। इनका मतलब है यहाँ पे जब हम लोग थोड़ी देर अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज है, जो भी हमारा वर्क है, जब उसको स्टॉप करेंगे तो अपने बारे में सोचेंगे, वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, मीन्स की इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड डू नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब वो कह रहे हैं पोइट कि जब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के लोग एक साथ शांत हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा और हम लोग जब ये शांति में जाएंगे यानी कि स्टिल स्टेट में जाएंगे, स्टिलनेस के स्टेट में, तो हम लोग बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन दी है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज से आपकी कोई भी भाषा। और देखिए कम्युनिकेशन के भी कई सारे मोड्स होते हैं। कैसे मोड्स होते हैं? आप टेक्सटिंग के थ्रू बात करते हैं, ईमेल्स है, कॉल्स है, चैट्स है, मैसेजेस है, वर्बल है, इवन यहाँ तक कि जेस्चर्स होते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। तो यहाँ पोइट कह रहे हैं कि इनमें से किसी भी तरीके की लैंग्वेज पे हमें किसी भी से भी कम्युनिकेट नहीं करना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है सिर्फ कुछ पल के लिए, फॉर 1 सेकेंड। एंड डू नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स की देखिए टू मीनिंग होती है। आर्म्स कहते हैं जो वेपन्स होते हैं उनको भी आर्म्स कहते हैं और आर्म्स हैंड्स को भी आर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे पोइट का कहने का मतलब है कि हम लोग हैंड से जो वर्क करते हैं, ठीक है, राइटिंग वर्क या जो भी प्रॉपर फिजिकल वर्क है उसको स्टॉप कर देंगे और जो भी आर्म्स है मीन्स की जो भी लड़ाई झगड़ा, ये जो वॉर्स हो रहा है, इसको भी थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके के वर्क की बात उन्होंने कही है। It would be an exotic movement without rush, without engine. We would all be together in a sudden strange। और जब ऐसा होगा, जब हर कोई एकदम से हर बात एकदम से एक साथ शांत हो जाएगा, तो ये बहुत ही एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा और हम लोग के लिए बहुत ही नई बात होगी। और स्ट्रेंजनेस मीन्स बहुत शांति होगी, बहुत स्टिलनेस और खामोशी होगी। क्योंकि जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो कुछ भी वर्क नहीं होगा। कोई जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स आजकल एक अपनी ही हैस्ट में लगे हैं ना, एकदम भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। मतलब नहीं पता है ना कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा वर्क है, नहीं। लेकिन बस उन्हें ये पता है कि हमें ये वर्क करना है। एटलीस्ट कुछ को तो ये भी नहीं पता है कि उनका एम क्या है और जो वो वर्क करे उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पोइट कह रहे हैं कि कोई भी रश ना करे, जो है एकदम थोड़ा सा थम जाए। सारी जो ट्रैफिक्स है, सारी जो व्हीकल्स है वो भी रुक जाएंगे और ये जो पल होंगे ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉटिक होंगे, स्टिलनेस होगी। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। यहाँ पे पोइट का कहने का मतलब है कि आज का जो ह्यूमन बीइंग है ना, अपने वर्क में इस तरीके से डूबा हुआ है कि उसे ना खुद की चिंता है ना कि दूसरों की चिंता है, नेचर की, इनफैक्ट उसे नेचर की भी परवाह नहीं है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यहाँ पे बात सिर्फ फिशरमैन या वेल से नहीं है। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो समुद्र की जो फिशरमैन है वो वेल्स को भी हार्म नहीं करेंगे। मीन्स की जो एक आप अपनी जो लाइफ है उसमें लाइफ में इतना ज्यादा रनिंग हो रही, इतना ज्यादा रनिंग हो गया कि जब हम लोग वर्क करते हैं तो नेचर के बारे में भी नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी नहीं सोचते, बस अपने से मतलब रखते हैं। बस जो अपना वर्क है वो करते जाते हैं और दूसरों के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना होता है। इवन यहाँ तक कि अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि ये भी नहीं सोचते कि खुद को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो आदमी जो समुद्र के किनारे सॉल्ट आ जाता है ना, तो लोग उसे क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो कहने कि जो ह्यूमन बीइंग है अपने जो वर्क में, अपने प्रोफेशन है, बिजनेस में इस तरीके से डूब गए, इतना भी उन्हें वर्क
वर्कलोड है, इतना भी उन्हें टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने बारे में ही सोच ले, क्योंकि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो लाइन्स है इनके यहाँ पे ये मीनिंग है, सिर्फ वेल्स से मतलब नहीं है, मीन्स कि पूरी नेचर को, पूरा ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बींग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये मतलब है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो तो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स। अब ग्रीन वॉर्स, वॉर्स अगेन नेचर। जब हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ट्री कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ काट रहे हैं, नए पेड़ लगाने नहीं है, और हर तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, कूड़ा यहाँ वहां फेंक रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रीन वॉर्स मीन्स की नेचर के अगेंस्ट वॉर, नेचर को हार्म हो रहा है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, न्यूक्लियर वॉर। इस अभी जो ये वॉर हुआ था रशिया यूक्रेन का, इस वॉर में मे बी शायद ही कोई एक कंट्री जीत गई होगी, लेकिन इसमें फायदा किसको हुआ, किसी को नहीं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि जब एक वॉर होता है ना, तो दुनिया के लिए तो एक कंट्री हार गई, एक कंट्री जीत गई, लेकिन एक रियलिटी क्या होती है कि दोनों ही हार जाती हैं। कैसे? क्योंकि दोनों ही कंट्री का जो पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है वॉर के लिए, उनके जो सारी जो सोर्सेस हैं वो जाते हैं, उनके कितनी बार लोग मर जाते हैं, है ना, कितने सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। तो ऐसी जीत का क्या फायदा जब उसे एंजॉय करने वाला ही कोई ना हो। Would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing। तो वो पोइट कह रहे हैं कि जब थोड़े टाइम के लिए एकदम स्टिलनेस के मोड में आएंगे, खामोशी हो जाएगी, तो लोग ये सोच सकेंगे, इस बात को इंट्रोस्पेक्ट कर सकेंगे कि जो वो वर्क कर रहे हैं, उनका वर्क किस तरीके से, किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इवन यहाँ तक कि वो वॉर्स भी अगर कर रहे हैं ना, तो उनको कोई सरवाइव करने वाला नहीं है वॉर्स के बाद में। और ऐसे लोगों को कह रहे कि जब ये थोड़ा सा रुकेंगे तो क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है, एक तो जब सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं ना, तो ब्लड शेड होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो उनके कपड़े कुछ गंदे हो जाते हैं, स्टेन्स लग जाते हैं, आप कह सकते हैं ब्लडी स्टेन्स आ जाते हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये ब्लडी स्टेन्स है ना, इन इन कपड़ों को हटा के सोल्जर साफ कपड़े कुछ टाइम के लिए पहनेंगे। और यहाँ पे क्लीन क्लोथ से मतलब है न्यू बिगनिंग, क्योंकि जब इंसान चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने ऐसे कामों को थोड़ा तो रोकने की कोशिश करेगा ही करेगा ना, कि जिससे दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंच रहा है। और जब इस तरीके से वो वर्क करेंगे, रोकेंगे अपने इस कामों को, तो वो क्या करेंगे, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के थोड़ा रहने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको रुकने के लिए कहा है, तो यहाँ ये मतलब नहीं कि टोटल आप इनएक्टिविटी के स्टेट में चले जाइए, नहीं। यहाँ पोएट का कहने का मतलब है कि आप थोड़ा रुकिए, अपने वर्क को थोड़ा सा थामिए, जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका एम है, उसको थोड़ा सा समय दीजिए और रुकिए, और चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि जो आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, क्या उससे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, क्या उससे आपको खुद को नुकसान पहुंच रहा है, क्या वो वर्क सही है। तो यहाँ पे पोइट जो है सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब, इंट्रोस्पेक्ट करने को कह रहे हैं। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो क्योंकि जो लाइफ है ना, वो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, लेकिन जब रुकती है तो इंसान को डेथ को गेन कर लेता है। तो वो पोइट कह रहे कि नहीं, लाइफ चलने का नाम है, जीवन चलने का नाम है, रुकना नहीं है, लेकिन सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्योंकि पोइट चाहते हैं कि किसी को भी ऐसा हार्म ना पहुंचे एक्टिविटी से। If we were so single-minded and keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a youth's silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा थमेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास जो खुद के जो सवाल हैं, कई बार ह्यूमंस के पास क्या होता है, उनके पास उनसे कभी पूछिए ना, तो उनसे खुद के बारे में अगर आप पूछिए, तो वो थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं बताने के लिए। वो खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या एम है। कितनी बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है, तो उनके पास खुद की लाइफ के बताने के लिए भी थोड़ा सा वो समय लेते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो ये जो सैडनेस है, ये जो लाइफ के बारे में जो हमें एक कहते हैं ना अज्ञानता, अपने एम के बारे में, अपने खुद के बारे में,
ये जो साइलेंस है ये उसको डिस्टर्ब करेगी और शायद हम खुद को थोड़ा सा समझ पाएंगे। और कई बार ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और आजकल लोगों ने क्या कर रखा है, एक डेडलाइन बना रखी है कि नहीं डेथ तो आनी ही आनी है, वो तो इनएविटेबल है, लेकिन क्या है कि डेथ से पहले मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को इस डेथ के डर में ना बहाइए, बिल्कुल भी थ्रेटन मत करिए, थोड़ा सा रुकिए। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं पोइट कि अगर आपको ये चीज थोड़ी सी स्ट्रेंज लगे तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए अर्थ। अर्थ क्या है, अर्थ एकदम मूविंग है, लेकिन अर्थ भी थोड़े अपने आप को थोड़ा सा ठहरती है। अगर आप देखें विंटर सीजन में क्या होता है कि जो नेचर है एकदम शांति में चला जाता है ना, थोड़ी सी इनएक्टिविटी हो जाती है, पैसिवनेस, थोड़ा सा डलनेस का एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन उसके बाद क्या, हर चीज एकदम अलाइव लगती है ना, प्रॉपर एक्टिव मोड में सब नजर आते हैं। इवन यहाँ तक कि फ्लावर्स न्यू आते हैं, स्प्रिंग सीजन आता है, न्यू फ्लावर्स आते हैं, न्यू ट्रीज होते हैं, बर्ड्स आते हैं, न्यू फ्रूट्स होते हैं। तो अर्थ भी अपने आप को थोड़ा सा रोकता है विंटर सीजन में। अब देखा जाए तो पोइट यही कह रहे हैं कि अर्थ भी प्रॉपर नहीं चलता रहता है कि हर एक सीजन है तो एक सीजन आ गया तो वही सीजन पूरे साल चल रहा है, नहीं, अर्थ भी खुद को चेंज करता है, थोड़ा थमता है, थोड़ा ठहरता है, देन फिर जब वो उसके बाद अपना जो नेचर लाता है ना तो वो एक बहुत ही अच्छा सा नेचर होता है, बहुत ही ज्यादा सा प्लेजेंट सा नेचर हो जाता है ना। फ्लावर्स होते हैं, इन सब चीजों को पोएट बता रहे हैं कि एक कुछ टाइम में अर्थ ऐसा लगता है एकदम डेड है, लेकिन कुछ टाइम बाद लगता है कि अलाइव है। तो ये यही पोएट कह रहे हैं कि अर्थ भी को देखा जाए तो अर्थ भी अपने आप को थोड़ा सा समय देती है संभलने के लिए। तो यही पोएट आपसे कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रुकिए और संभलिए। और फिर लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब यहाँ पे जब पोएट ने ये बात समझा दी है तो वे कह रहे हैं कि अब मैंने आपको अपनी बात समझा दी कि आपको किस तरीके से खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, और अब मैं फिर से 12 तक काउंटिंग करूंगा और आप शांत रहिए और मैं चलता हूँ। तो ये पोएम आपको समझ में आई है स्टूडेंट? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंट थीम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड सेंट्रल आइडिया बताऊंगी। सो टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।